सबसे पहले अगर हम बात करें तो उन देश की बात करते हैं जिसने अभी फ़िलहाल ये रिसेंटली अभी ये बयान दिया है कि अगर नेतन्याहू ज़मीन पर कदम रखता है, पैर रखता है, तो नेतन्याहू को सबसे पहले अरेस्ट किया जाएगा। उसी के साथ दूसरे देश की बात करें तो ख़ासकर उसने अभी फ़िलहाल अब जाकर ये माना है कि उनके प्राइम मिनिस्टर की हत्या कर दी गई है। देखिए, कई बड़ी खबर, एक एक करके हम खबरों पर बात करते हैं। देखिए, नेतन्याहू के बारे में अर्जेंटीना के एक मानवाधिकार समूह ने अभी नेतन्याहू के बारे में ये कहा है कि अगर नेतन्याहू ज़मीन पर अगर पैर रखता है इससे पहले कि उसे अरेस्ट कर लिया जाए। अब ये खबर पूरी क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सितंबर में नेतन्याहू का दौरा होने वाला था अर्जेंटीना के अंदर, लेकिन अभी जो कुछ भी हुआ है गज़ा के अंदर, जितने लोग मारे गए हैं गज़ा के अंदर और जो रिपोर्ट्स आ रही है गज़ा से, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए वहाँ के मानव अधिकार एक समूह, एक संगठन ने ये बयान दिया और कहा कि नेतन्याहू अगर आता है तो सबसे पहले उसे अरेस्ट कर लिया जाए। ऐसा प्रदर्शन जो कि जकार्ता में हो रहा है, इस चीज़ को लेकर के अगर हम बात करें तो अभी तक उन प्रदर्शनकारियों में से 3 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है। आगे की खबर जो निकल कर आती है उस पर हम बात करेंगे। उसी के साथ अल क़स्साम ब्रिगेड, ये वो है जिसने गज़ा और फ़लस्तीन के लिए हमेशा लड़ाई की है। ये वो है जिसने गज़ा और फ़लस्तीन के लिए हमेशा आवाज़ उठाई है। आज उनके बारे में ये खबर आ रही है। अब ये कन्फर्म्ड ये खबर हो चुकी है कि अल क़स्साम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा, जिनको पूरी तरह से इजराइल ने अब जाकर के शहीद कर दिया है। हमारे जिस तरह दिमाग में ये चल रहा है उस तरह आपके भी दिमाग में ये चल रहा होगा। आप सोच रहे होंगे कि सारा कुछ हो रहा है, लेकिन अरब देश आखिर क्या कर रहा है? बताऊँ क्या कर रहा है। सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अभी पूरी तरह से अपनी प्रोटेक्शन का ख्याल करते हुए कई ऐसे फाइटर जेट और कई ऐसे हथियार और कई ऐसे डिफेंस सेक्टर की चीज़ जो कि सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने अभी अपने यहाँ तैनात किए हैं। और अभी कंफर्म्ड रिपोर्ट ये आ रही है कि उसने बहुत सारी चीज़ों को ख़रीद लिया है और उनकी जितनी हथियार की कमी थी, बताया जाता है, आशंका जताया जाता है कि वो पूरी हो चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि सऊदी अरब आखिर गज़ा के मामले पर अगर चूड़ी पहनकर अगर बैठ चुका है तो फिर ये किस लिए ख़रीदा जा रहा है? तो सीधा सीधा जवाब है, ये ईरान के लिए ख़रीदा जा रहा है। ये ईरान से डर है उसको कि कहीं ईरान हमारे ऊपर आक्रमण न करते, कहीं हमारे ऊपर ईरान कुछ गलत न कर बैठे। हालांकि उसे पता नहीं ईरान करे या न करे, लेकिन कुछ दिनों तक अगर तूने और सब्र किया तो इज़राइल तो ज़रूर तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर देगा, क्योंकि इज़राइल का तो मकसद ही है ग्रेटर इज़राइल बनाना। और ग्रेटर इज़राइल में सिर्फ़ और सिर्फ पैलेस्टाइन की ज़मीन नहीं आती है, सिर्फ गज़ा की ज़मीन नहीं आती है, बल्कि ग्रेटर इज़राइल के अंदर में सऊदी अरब की भी ज़मीन आती है, टर्की की भी ज़मीन आती है। नेतन्याहू इन तमाम चीज़ों के बावजूद, जो कि उनके अपने देश में उनकी खुद आलोचना हो रही, इसके बावजूद पूरे दुनिया के अंदर में नेतन्याहू के ख़िलाफ़ एक गुस्सा पाया जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी नेतन्याहू को अरेस्ट करने के बजाय, नेतन्याहू को खामोश करने के बजाय अमेरिका उसे पूरी आज़ादी देता है।